इसमें लाठीचार्ज हुआ है, उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये वीडियो देखिए आपने, इसमें है विपक्ष के तमाम सांसद। पवन खेड़ा हाथ में बंदर लिए नारे लगा रहे हैं, 56 इंच का बंदर कब आएगा अंदर। सोचिए, पूरा मॉनसून सत्र जो है खत्म होने को है, लेकिन गृह मंत्री और प्रधानमंत्री संसद में नहीं पहुंचे। आज पहली बार वो संसद में दिखे, वो भी सिर्फ वंदे मातरम हुआ और उसके बाद संसद जो है अनिश्चितकालीन काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सोचिए, कल तक यही गृह मंत्री कहते थे बड़े ताव के साथ कि मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, आप तय नहीं करेंगे। आज वही गृह मंत्री, मजबूत गृह मंत्री, कैसे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो सदन चलने नहीं दे रहा है। विपक्ष का तो काम यही है। विपक्ष कह रहा है कि 20 जुलाई को जो दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली, लाठी चार्ज हुई, उस पर जवाब दीजिए। लेकिन बीजेपी सोच रही है कि एफसीआर हम पास करवा लेंगे और डिलिमिटेशन का बिल पास करवा लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। सदन में संख्या नहीं है। तमाम जोड़ तोड़ के बावजूद भी नंबर को नहीं पहुंच पाई है बीजेपी, इसीलिए वो सदन में नहीं दिखे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के तमाम सांसद और विपक्ष के तमाम सांसद, अखिलेश यादव साफ तौर पर कह चुके हैं कि छात्रों पर जो अत्याचार हुआ है, छात्रों पर जो लाठियां चली है, छात्रों पर जो पैलेट गन चली है, उस पर जवाब देना होगा। गृह मंत्री डर के मारे सदन में नहीं जा रहे हैं। आज गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सदन में जरूर पहुंचे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ मिनटों के लिए, वंदे मातरम के लिए, देशभक्ति दिखाने के लिए, और वंदे मातरम खत्म हुआ वैसे ही सदन स्थगित कर दिया गया, फिर उसके बाद फरार। सोचिए, और यही बीजेपी कह रही है कि जो जनता का पैसा है, जिसको सदन को चलाने के लिए एक दिन के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो पैसा बर्बाद हो रहा है। तो भाई, जो विपक्ष अगर कह रहा है तो उस पर जवाब दे दीजिए। वहीं दूसरी तरफ सोचिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बीजेपी को घेरने का काम किया है। उन्होंने हल्द्वानी उत्तराखंड में अपना भाषण दिया था, राहुल गांधी की रैली थी, छात्रों की गूंज। उसके बाद वहां पर शुद्धिकरण करवाया गया, जिसको लेकर खड़गे साहब ने संसद में घेरने का काम किया बीजेपी को, कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं दलित हूं या मैं इतना कमजोर हूं, मैं हमेशा अपने हक की लड़ाई लड़ता आया हूं, लेकिन आज मुझे एहसास कराया जा रहा है कि मैं दलित हूं। और खड़गे साहब ने साफ कहा है कि जिन लोगों ने यह काम किया है उनके खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सोचिए, वहीं उसके जवाब में JP नड्डा कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसे कामों को प्रमोट नहीं करती है, तो फिर आपके कार्यकर्ता, आपके नेता ऐसे भाषण, ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? ये किसी से छिपा नहीं है। एक नहीं, ऐसी हजारों जो है तस्वीरें, वीडियो आपने देखी है जहां पर दलितों का अपमान किया जाता है। अखिलेश यादव जब CM आवाज छोड़कर आए थे, उसको गंगा जल से शुद्ध किया गया था। किन लोगों ने किया? बीजेपी के समर्थकों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। लेकिन आपका ये कहना सिर्फ इतना काम नहीं करेगा। अगर आप वाकई में बीजेपी अगर SC/ST की इज्जत करती है या अनटचेबिलिटी को प्रमोट नहीं करती है, तो उसको चाहिए कि जो उत्तराखंड में जिन लोगों ने शुद्धिकरण करने का काम किया, उनके खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो। ये खड़गे साहब भी कह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी कह रही है कि जो बीजेपी की राजनीति राम मंदिर पर थी, अब वो बीजेपी चंदा चोरी पर जवाब देने से कतरा रही है, सदन में नहीं आ रही है। सोचिए, बीजेपी ने अब तक अपनी राजनीति सिर्फ राम मंदिर पर करी। जब पूरा दिन, हर समय, हर वक्त जो है राम मंदिर का चर्चा होती थी, उसका क्रेडिट लिया जाता था। अब जब उसमें चंदा चोरी हुआ है तो उस पर बहस नहीं करनी है। तो सोचिए, वक्त जब बदलता है, ये कर्मा है। आपने राम मंदिर के नाम पर राजनीति की सत्ता में आ गए, अब उसी राम मंदिर के नाम पर आपकी सत्ता जाने वाली है, ऐसा प्रियंका गांधी कह रही है। सोचिए, तो विपक्ष जो है पूरी तरीके से इस सेशन में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर हावी दिखा। राहुल गांधी फायर दिखे, उन्होंने मीडिया को भी लपेटने का काम किया है और बीजेपी, RSS और गृह मंत्री को भी लपेटने का काम किया है। तो सोचिए, मॉनसून सत्र में जिसमें करोड़ों रुपया खर्च होता है चलाने के लिए, उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नहीं पहुंच पाए।
वही बीजेपी वाले जो कहते थे मजबूत प्रधानमंत्री है, मैं अकेला इन सबसे अकेला लड़ सकता हूं, इसी सदन में कहा गया था। लेकिन आज जो है विपक्ष का जवाब देने को तैयार नहीं है। और सोचिए, भारतीय जनता पार्टी FCRA बिल ला रही है जिसमें विदेशी फंडिंग का मामला है। सोचिए, मतलब सरकार चाहती है कि जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, NGO है या कोई भी है, चर्च है, मदरसा है, उसको जानकारी देनी पड़ेगी सरकार को। लेकिन जो इस देश में अनरजिस्टर्ड संस्था है RSS, उसकी जानकारी नहीं चाहिए। सोचिए इस देश में चल क्या रहा है। FCRA के जरिए विदेशी फंडिंग जो आती है उसकी जानकारी चाहिए, लेकिन भारत में जो एक RSS नाम की संस्था है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसके मेंबरों का किसी को पता नहीं है, उस संस्था से अगर रिकॉर्ड मांग लिए जाते हैं, दस्तावेज मांग लिए जाते हैं, तो इन लोगों को मिर्ची लगने लगती है। सोचिए। और सबसे ज्यादा वायरल ये तस्वीर है जिसमें पवन खेड़ा जो है हाथ में एक टेडी लेके, बंदर टेडी लेके नारे लगा रहे हैं, 56 इंच का बंदर कब आएगा अंदर। मतलब सदन में नहीं दिख रहे हैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है, लेकिन पूरा जो है पूरा सेशन ऐसे ही बर्बाद हो गया। जनता के मुद्दे जो है एक भी उसमें नहीं उठा, और इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार मान रहे हैं। सोचिए। और यही बीजेपी जब विपक्ष में थी तो मॉनसून सत्र ना चलने के फायदे बता रही थी, संसद ना चलने के फायदे बताते थे। अरुण जेटली हो, उमा भारती हो, ये लोग फायदे बताते थे। लेकिन आज विपक्ष को कह रहे हैं कि विपक्ष ने देश का नुकसान किया है, देश के मतदाताओं को नुकसान किया है। तो सोचिए, विपक्ष तो अपने मुद्दों पर आपको बुलाएगा ही, लेकिन इस बार दिखा दिया है विपक्ष ने भी कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कितने लाचार और बेबस नजर आ रहे हैं। उनके पास जवाब नहीं है, इसलिए सदन में नहीं जा पाए हैं। सोचिए, लोग कह रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, तगड़ा जवाब देंगे, लेकिन सब देखते के देखते रह गए। अब हो सकता है कि स्पेशल सेशन आया जाए 15 अगस्त के बाद, तो उसमें हो सकता है गृह मंत्री जवाब दे, लेकिन अभी तक वो विक्टिम कार्ड देख खेलते हुए नजर आए। कह रहे हैं कि विपक्ष जो है सदन चलने नहीं दे रहा है, मुझे भगोड़ा बताया जा रहा है, मुझे नारे लगाए जा रहे हैं मेरे खिलाफ, जबकि मैं सदन में ही बैठा रहता हूं। तो आप जब सदन के परिसर में बैठते हैं तो फिर सदन में जाने क्यों नहीं जाते हैं, लोग सवाल कर रहे हैं। तो ऐसी ही मैं कुछ खबरें आपको बता देता हूं कि कैसे सदन के बाहर और सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी को घेरने का काम किया है। और ओम बिरला साहब तो उनका अलग ही काम है। ये देखिए, KP मलिक लिखते हैं, संसद का स्वर्णिम क्षण, आखिरकार प्रधानमंत्री गृह मंत्री सदन में दिखे। संसद की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। गनीमत रही कि अंतिम दिन, अंतिम समय में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी, वरना लोकतंत्र के इस ऐतिहासिक सत्र का इतिहास अधूरा रह जाता। इतिहास इस स्वर्णिम क्षण को जरूर याद रखेगा कि जिन सवालों के जवाब संसद में देश उनसे सुनना चाहता था, उनके लिए आखिरकार एक झलक तो मिली। संसद में आना कोई एहसान नहीं है, जनप्रतिनिधियों की संवैधानिक जिम्मेदारी है, लेकिन जब उपस्थिति ही उपलब्धि बन जाए तो सवाल सरकार से ज्यादा संसदीय लोकतंत्र की प्राथमिकताओं पर उठता है। सोचिए, 1 मिनट के लिए वहां पर पहुंचे हैं जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, और ये देखिए विपक्ष आज बंदर लेकर आया है। ये तमाम सांसद कांग्रेस के विपक्ष के बंदर लेकर पहुंचे हैं, और पवन खेड़ा वहां पर नारे लगा रहे हैं कि 56 इंच का बंदर कब आएगा अंदर। तो जैन जी के जो नारे जंतर मंतर पर गूंज रहे थे, वो नारे सदन में भी गूंजने लगे। और सोचिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में कहा, मैंने कभी किसी को यह नहीं कहा कि मैं दलित हूं, मेरी रक्षा करो, और ना ही किसी के सामने गिड़गिड़ाया। मुझ में लड़ने की शक्ति और मैं लड़ता हूं, लेकिन हल्द्वानी में स्टेज का शुद्धिकरण मुझे अनटचेबिलिटी का एहसास कराया गया है, खड़गे जी ने कहा है। सोचिए, उन्होंने साथ ही कहा है कि उनके खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा भी दर्ज किया जाना चाहिए। और ये देखिए, गृह मंत्री जिस अकड़ के साथ, जिस दम के साथ कुछ दिन पहले जो है संसद में कहते थे कि मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, आज वही गृह मंत्री जो है विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और बहुत ही लाचार नजर आ रहे हैं। सोचिए, कह रहे हैं विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, कीले लगी, लाठियां भांजी गई और पुलिस की बर्बरता को देश ने देखा, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कोई बयान नहीं दिया, विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं दिया। मानसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा 1 मिनट में स्थगित हो गई। संसद में युवाओं के मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी तो किस पर होगी? जनता का
जनता का माइक बिरला जी बंद नहीं कर पाएंगे, सोचिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है सदन के आखिरी दिन। और प्रियंका गांधी का जवाब सुन लीजिए। जब चुनाव से पहले बीजेपी को राजनीति करनी थी तब राम मंदिर पूरे देश का विषय था, लेकिन जब चढ़ावा चोरी के बाद मोदी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं तो इसे स्टेट सब्जेक्ट बताकर कहते हैं हम जवाब नहीं देंगे। पूरे देश के करोड़ों राम भक्तों ने अपनी आस्था से राम मंदिर में चढ़ावा दिया, ये प्रदेश नहीं पूरे देश का विषय है। ये प्रियंका गांधी ने करारा जवाब दिया। और ये 56 इंच वाला वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है। और सोचिए, भाजपा सरकार FCRA बिल के तहत जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं उनका हिसाब तो चाहती है, मगर देश की मशहूर और असली मालिक जो एक अनरजिस्टर्ड संस्था है उस पर एकदम सन्नाटे में चली जाती है। इसका भी मामला एकदम PM केयर फंड वाला है। नाम तो PM रखा है मगर फंड प्राइवेट है। गजब है। तो ये जो है सबसे ज्यादा वायरल खबर है। FCRA बिल पास नहीं हुआ, डिमिलिटेशन बिल पास नहीं हुआ। बीजेपी जो है संसद में पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आई और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों जो है बचते हुए नजर आए। बाकी आप लोगों की क्या राय है? क्या जनता का पैसा खर्च होना और सदन ना चलना और जनता के मुद्दों को सदन में ना उठाना, क्या ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है? क्या ये जनता के साथ एक धोखा नहीं है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।